नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका द हिडन थ्रेड शरद चैनल पर। राम राज्य की बात होती है तो कहा जाता है कि राम राज्य में सब सुखी थे, कोई दुखी नहीं था। पर क्या सच में ऐसा था? अगर सब सुखी थे तो एक तपस्वी शंभू की हत्या क्यों हुई? आइए आज इस प्रश्न का उत्तर खोजते हैं। शंभूक वध धर्म की रक्षा या जाति का अन्याय? कथा कहती है कि राम के राज्य में एक ब्राह्मण का पुत्र मर गया। ब्राह्मण राजा के पास गया और बोला, राजन, तुम्हारे राज्य में कोई अधर्म हुआ है, तभी मेरे पुत्र की अकाल मृत्यु हुई है। राम ने जांच करवाई और पता चला कि एक शूद्र तपस्या कर रहा है, उसका नाम था शंभूक। शास्त्रों के अनुसार उस समय तपस्या केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को करने की अनुमति थी। शूद्र अगर तपस्या करे तो माना जाता था कि यह ब्रह्मांड के नियम का उल्लंघन है। राम स्वयं उस तपस्वी के पास गए। वह तप कर रहा था, ध्यान में लीन था, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था और कुछ भी नहीं उसने कहा। राम ने उससे पूछा, तुम कौन हो और किस उद्देश्य से तप कर रहे हो? शंभूक ने मुस्कुराकर कहा, मैं प्रभु शूद्र हूँ, मैं मोक्ष प्राप्त करना चाहता हूँ। इतना सुनते ही कथा कहती है कि राम ने तलवार उठाई और शंभूक का वध कर दिया और उसी क्षण ब्राह्मण का पुत्र जीवित हो गया। अब सवाल उठता है, क्या यह वास्तव में धर्म की रक्षा थी या सामाजिक भेदभाव? अगर धर्म वही है जो किसी को ज्ञान प्राप्त करने या ईश्वर की साधना करने से रोकता है, तो फिर ऐसा धर्म कैसा है? क्या शंभूक का अपराध सिर्फ यह था कि वो निम्न जाति का था और फिर भी उसने मोक्ष की आकांक्षा की? शास्त्रों में यह कहानी एक धर्म रक्षा का उदाहरण कही जाती है, पर आधुनिक दृष्टि से देखें तो यह मानवता की हत्या का प्रतीक है। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। आप सोचिए, क्या मर्यादा का अर्थ किसी को उसकी जाति के कारण रोक देना है? अगर ईश्वर सबका है तो तपस्या करने का अधिकार भी सबको होना चाहिए, क्योंकि आत्मा न ऊंची होती है और न नीची, वो तो एक ही दिव्य प्रकाश की ज्योति है। शंभूक वध की कथा हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारे समाज में आज भी ऐसा भेदभाव किसी नए रूप में नहीं बचा है, जहां किसी को उसके जन्म के कारण छोटा समझा जाता है और किसी को ऊंचा। शंभूक मरा, पर उसका सवाल आज भी जिंदा है। क्या मनुष्य का मूल्य उसकी जाति से तय होगा या फिर उसके कर्म से? राम राज्य की कल्पना अगर करनी है तो हमें उस शंभूक को सम्मान देना होगा जो अन्याय के बावजूद तपस्या करता रहा, जो ईश्वर को पाने की कोशिश करता रहा, क्योंकि सच्चा धर्म वही है जो सबको बराबर समझे, जो किसी को रोकता नहीं बल्कि जोड़ता है। तो साथियों, अगर आपको यह कहानी सोचने पर मजबूर करती है तो इसे आगे जरूर शेयर करें, क्योंकि धर्म वही है जो मानवता का पक्ष ले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक नई कथा के साथ। धन्यवाद।